मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने की, क्योंकि मेरे नज़दीक जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो डिफरेंट हैं और पर्सनल परफॉर्मेंसेस डिफरेंट है। जब सिलेक्शन पे चीज़ें होंगी तो वो अब मेंटोर्स पे और जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है उन पे डिपेंड करता है कि वो उस कॉम्बिनेशन में फ़िट होते हैं कि नहीं। लेकिन नेशनल टीम जो है उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। रिटायरमेंट की तरफ भी सोचा है कि ये रोल अदा करते हैं इसके बाद रिटायरमेंट लेंगे? देखिए, नाम वो होता है मेरी नज़र में, ये मेरी अपनी सोच है, नाम वो होता है कि जो एंड ऑफ द डे जब आप टीम गेम खेल रहे हैं तो वो टीम को जितवाए। एंड ऑफ द डे उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो टीम में जो टीम जीती है उसमें कितनी उसने मदद की है। तो नाम तो देखें, नाम कोई किसी का नहीं बना सकता, नाम आपको ख़ुद अपना बनाना पड़ता है। हाँ, आपको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो कि इन सबको मिलेंगी जो भी टीम में प्लेयर्स होंगे। और आगे उन्होंने क्या बनना है या कितना कंसिस्टेंट रहना है ये उन पे चला जाता है। बट एज आई सेड कि जब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो वो ज़रूर जो है उनको मिलेगी। रही बात मेरी रिटायरमेंट की, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने की। 2 फॉर्मेट्स में, टेस्ट में और ODIs में मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ। ये टेस्ट में मैंने 2015 में ली थी और ODIs में मैंने 2019 में ली थी। T20 में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान टीम से खेलने का। हाँ, मैं जो डोमेस्टिक लेवल पे है वो मैं खेलता हूँ। अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे मैं जाके खेलता हूँ और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मैंने ऑलरेडी मना कर दिया कि मैं मज़ीद वो लीग्स नहीं खेल रहा। तो अभी मेरा रिटायरमेंट का ये है कि मैं एक ही दफ़ा छोड़ूंगा, लेकिन पाकिस्तान T20 की टीम में खेलने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। भाई ये बताइएगा कि स्टैंडिंग्स की टीम दोबारा से एक तरह कहने के बहाल हो गई है, दोबारा से सिस्टम में अब आई है, तो इसकी कप्तानी के बारे में भी सब सोच रहे हैं कि कौन कप्तान यहाँ पर आने वाले हैं। जिस तरह आप एक कंसिस्टेंट इस टीम का हिस्सा रहे हैं पिछले सालों के अंदर, तो कप्तान आपके कौन होंगे और किस तरह से कम्बिनेशन को अपने बनाएंगे, यंग और सीनियर खिलाड़ियों को शामिल करेंगे? देखिए, इसमें अच्छा कॉम्बिनेशन इस तरह बनेगा कि यंगस्टर्स भी होंगे जिसमें अंडर 19 वाले भी होंगे, फिर एक बैच आप ऊपर आ जाएं जैसे अंडर 23 वाला होता है वो होता है, फिर नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं वो होंगे। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। इसको जो डिवाइड किया जा रहा है वो होगा 35 प्लेयर्स के बीच में, ताकि वो एक टीम में 35 प्लेयर्स होंगे। और दूसरी बात यह है कि आपका दूसरा सवाल क्या था? जी, कप्तान के बारे में बिल्कुल हम लोगों की डिस्कशंस हुई हैं और उसमें उन्हीं लोगों को बनाया जाएगा कैप्टन कि जिनको ग्रूम किया जाए। मेरे नज़दीक, मैं अपनी टीम की आपको ज़रूर ये बता सकता हूँ, उस बंदे को कैप्टन बनाऊंगा मैं कि जिसको मैं ग्रूम कर सकूँ और जो आगे जिसमें ऑलरेडी एबिलिटीज़ हों। क्योंकि मेरे नज़दीक जो है जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो डिफरेंट हैं और पर्सनल परफॉर्मेंसेस डिफरेंट है। तो मैं उस इंसान को कोशिश करूंगा कप्तान बनाऊं कि जिसमें लीडरशिप स्किल्स हैं और वो आगे जो है पाकिस्तान को लॉन्ग रन के लिए सक्सेस दिला सके। शुएब भाई, आपने जिस तरह कहा कि यंगस्टर्स को आप जो खिलाएंगे और कप्तान भी बनाएंगे कुछ ऐसे प्लेयर्स, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं लाइक जैसे उमर अकमल है, अहमद शहजाद है, तो वो भी अभी जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपकी क्या प्रेफरेंस है कि अब जो बड़ी एज के प्लेयर हैं लाइक उमर अकमल, अहमद शहजाद, उनको भी अपनी टीम में सिलेक्ट करेंगे या यंगस्टर टोटल यंगस्टर पे जाएंगे? देखें, उसमें सारे जो मेंटोर्स हैं जो लिस्ट आई हुई है उनमें उनका नाम ज़रूर है। हाँ, मेरे पास जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उमर अकमल ने कहा है कि मैं इस टूर्नामेंट के लिए जो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ये जो 1 डे टूर्नामेंट होने जा रहा है फैसलाबाद में, उसमें उसने अपनी अवेलेबिलिटी नहीं दी है। अहमद शहजाद ज़रूर हैं, जब सिलेक्शन पे चीज़ें होंगी तो वो अब मेंटोर्स पे और जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है उन पे डिपेंड करता है कि वो उस कॉम्बिनेशन में फ़िट होते हैं कि नहीं। लेकिन उनके नाम, अहमद शहजाद का ज़रूर नाम है, लेकिन उमर अकमल ने कहा है कि मैं इस टूर्नामेंट में अवेलेबल नहीं हूँ। अच्छा शुएब भाई, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, तो आपको लगता है कि मेंटोर की बजाय कोचिंग के अंदर आपकी खिदमत भी जाती तो वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, आप जितनी भी क्रिकेट खेले हों फिर भी आपको मेरे ख्याल में ये जो कोचिंग वाले जो क्या कहते हैं उसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या जितने भी लेवल्स हैं जितने आप कर सकते हैं या जितने हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। फिर आपको कोचिंग की तरफ आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत सारी क्रिकेट खेली हो तो तभी आप जो है हर चीज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, और ना मैंने लेवल 1 किया हुआ है, ना 2 किया हुआ है, ना मैंने 3 किया हुआ है, तो इसीलिए मुझे ये जो रोल था वो ज़्यादा अच्छा लगता था। और रही बात कोचिंग करने की, तो जब आप
मेंटोर होंगे, जाहिर बात है आप अराउंड द टीम्स होंगे, जब भी इवेंट्स चल रहे होंगे या जब भी आप हाई परफॉर्मेंस में जो आपको मिला होगा आप वहाँ पे होंगे, आप ऑन एंड ऑफ वो चीज़ें कर रहे होंगे। और रही बात मेरी पर्सनली, तो मुझे कोचिंग में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। आइंदा साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने होंगे, तो ये चैंपियंस कप वगैरह बढ़ने का जाएगा, तो इसमें मोमेंट सामने होगा, कोई नया टैलेंट सामने आएगा, कितना बेनिफिट मिलेगा इसका? देखिए बेनिफिट ज़रूर होगा, लेकिन जो इस टूर्नामेंट का मेन इनकाद करने का जो मकसद है वो ये है कि जो बीच में गैप है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसको किसी तरह कम किया जाए, ताकि जब हमारा डोमेस्टिक का या जो हमारी नई प्रोडक्ट खेलती है नेशनल टीम में, तो वो ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आना चाहिए। अगर हम दुनिया की क्रिकेट की बात करें, जब उनका डोमेस्टिक का कोई प्लेयर आता है तो वो इतना फ़र्क नहीं नज़र आता, और वो पुराने प्लेयर्स में जब नेशनल टीम में खेलता है तो वो भी इतना फ़र्क नहीं नज़र आता। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा है, तो वो जो एक खला है उसको कम करने के लिए जो चैम्पियन टूर्नामेंट्स हैं इनका जो है इनकाद होने जा रहा है। मलिक साहब, पाकिस्तान अभी टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी लैग कर रहा है और प्लेयर्स लैग का प्रॉब्लम हो रही है, और समझते हैं कि वनडे कप खेल रहे हैं, इससे वनडे कोई आगे जो टेस्ट भी खेलने वाली है, हमने खेली 2-3 लोगों से, उससे क्या हेल्प हो सकती है इस इवेंट में? देखें, ये जो इवेंट्स होने जा रहे हैं ये 1 साल के लिए या एक इवेंट नहीं है, ये अभी जो होने जा रहा है वो 3 साल के लिए है। और जब ये नहीं भी खेल रहे होंगे, जब भी फ्री होंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा अपने घरों को चले जाएंगे। हाँ, गैप्स इनको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपको ऑफ टाइम मिलना चाहिए, किसी भी एथलीट को ऑफ टाइम मिलना चाहिए, लेकिन इनके साथ थ्रू आउट द ईयर काम हो रहा होगा, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस पे, उनकी स्किल पे और उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप कि मेंटल हेल्थ जो है वो डाउन है, आप जितना मर्जी स्किल पे काम कर ले कुछ नहीं हो सकता। अगर आप फिज़िकली फुली जितने भी फिट हो, अगर आप आपको जो है मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हज़ार किस्म की हमारे यहाँ पे चीज़ें हैं जो लेफ़्ट एंड राइट फैमिलीज़ में चलती हैं, इस तरह की चीज़ें, तो हर चीज़ पे काम होगा ताकि आपकी जब प्रोडक्ट खेले नेशनल टीम में आके तो वो बिल्कुल रेडी हो हर चीज़ के लिए। तो कोई भी इवेंट्स जो हैं वो हमेशा जो है आपको फ़ायदा देंगे, और जो ऐसे इवेंट्स हैं वो आप लोगों के सामने ही होंगे, टीवी पे मैचेस आएंगे, आप लोगों के सामने भी जो टैलेंट है वो नज़र आएगा और उनको कंसिस्टेंटली जो है वो चांसेस मिलेंगे। शोएब भाई, अभी चैंपियंस कप शुरू हो रहा है, आपके ख्याल से ये कब शुरू होना चाहिए था? जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो ये आपके ख्याल से किस दौर में कब शुरू होना चाहिए था? दूसरा सवाल ये कि आप 42 ईयर्स के हैं और पाकिस्तान टीम में इस वक्त ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपकी आधी उम्र के हैं, लेकिन उनकी फिटनेस जो है वो आपसे कई दर्जा जो है बढ़ता है। तो हमने भी शुरू में बात की कि फिटनेस के हवाले से मेरा मोटो कि फिटनेस भी चाहिए हो, तो भी क्रिकेटर्स के लिए क्या पैगाम है जो पाकिस्तान टीम में जो फिटनेस मसाइल से दो चार? देखें, अब जो भी पिक्चर है हमारे सामने है, अगर हम उसी को ही बहुत ज़्यादा जो है निचोड़ते रहेंगे, उन्हीं को हम लोग जो है बुरा भला बोलते रहेंगे, तो हम आगे कभी भी नहीं जाएंगे। तो जो भी है वो हमारे सामने है, वो चाहे हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे हमारी नेशनल टीम हो, और नेशनल टीम जो है उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। हमें जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं वो तो मिलती हैं, लेकिन हमें एक जो यूनाइट होकर परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हम वो जो विनिंग लाइन है वो नहीं पार हो पा रही है। तो देखें, ये सारे जो थोड़ी ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करने की ज़रूरत है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।